ये अश्वत्थामा सेनापति बनने के लिए लालायित है सेना है नहीं। फिर भी इसने जब लालसा व्यक्त की तो दुर्योधन ने कहा ठीक है मैं तुझे सेनापति बना देता हूं, शायद काम हो जाए। रोली मोली पान सुपारी तो महापूजन की थाली थी नहीं। एक छत्री ने अपने रक्त को एक ब्राह्मण के मस्तक पर तिलक कर दिया, और जब ब्राह्मण के मस्तक पर छत्री के रक्त का तिलक हुआ तो ब्राह्मण के अंदर उग्रता आ गई, चल पड़ा पांडवों को मारने के लिए। फिर इसने मन में विचार किया कि पांडवों को मारना आसान है, मैं कैसे मार सकता हूं। किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया, पेड़ के नीचे बैठ गया। फिर ये दृश्य देखता है कि पेड़ में सोए हुए पक्षियों को मार मार करके उल्लू खा रहा था। इसने उल्लू को गुरु बना लिया कि जैसे उल्लू सोए हुए पक्षियों को मार मार के खा रहा है, तो मैं क्यों ना पांडवों को सोते समय उनके शीश काट करके और लेकर के दुर्योधन के सामने प्रस्तुत करूं। ये इधर चल पड़ा, पर इसे पता नहीं है कि जिसकी रखवाली करने वाला 1000 भुजा वाला है, तो 2 भुजा वाला उसका क्या बिगाड़ सकता है। जिसके रक्षक हैं भगवान, उसे कोई मार नहीं सकता। जग में जगन्नाथ का दास किसी से हार नहीं सकता। भगवान श्री हरि ने, द्वारिकाधीश ने सायंकाल ही युधिष्ठिर जी से कहा, दादा आज आप अपने शिविर पे शयन नहीं करेंगे। युधिष्ठिर जी ने कहा, द्वारिकाधीश से एक रात की बात है, आपके चरणों के प्रताप से महाभारत जैसे युद्ध में विजय श्री का खिताब प्राप्त हो चुका है, अब चिंता किस बात की है। तब भगवान श्याम सुंदर ने कहा, अरे दादा तुम्हें नीति नहीं पता। नीति कहती है कि जिस दिन कोई बहुत बड़ा खिताब प्राप्त हो, बहुत बड़ी उपलब्धता प्राप्त हो, बहुत बड़ा प्रमोशन हो, बहुत बड़ा चुनाव जीता जाए, तो उस दिन उस जीते हुए प्रत्याशी को अपने सोने वाला कमरा, स्थान, मकान बदल देना चाहिए। न जाने हारा हुआ बर्बाद तो हो ही जाते हैं लोग, और कैसी स्थिति पैदा कर दें। घटनाएं भी होती हैं, पर ये घटनाएं उन्हीं के साथ में होती हैं जिन्हें नीति नहीं पता। इसलिए आपको रात्रि में शिविर में विश्राम नहीं करना, दूसरे शिविर में विश्राम करेंगे। भगवान कहें पांडवों ना माने, ऐसा संभव नहीं था। पांडवों ने दूसरे शिविर को अपना शयन कक्ष बनाया। शिवरंजनी शिवरंजनी, जिस शिविर में पांडव सोते थे, उस शिविर में द्रौपदी ने 5 बालकों को सुला दिया। वो 5 पांडवों से प्रदत्त थे। भीम का बेटा भीम जैसा था, युधिष्ठिर का बेटा युधिष्ठिर जैसा था। 5 बालकों को सुला दिया, और सोते सुलाते समय ये कह के सुलाया कि बेटा जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी जगना है, हस्तिनापुर जाना है, तुम्हारे पिताश्री का राजाभिषेक होगा, इसलिए जल्दी सो जाओ। ये कहकर के सुलाया था। पर रात्रि में अश्वत्थामा पहुंचता है और उन 5 बालकों को 5 पांडव समझ करके उनके शीश को धड़ से अलग कर देता है। 5 बालकों के शीश को लेकर के दुर्योधन के समक्ष पहुंचता है। अरे मित्र, देख मैं कहता था ना कि मुझे तू सेनापति बना देगा तो मैं 5 पांडवों को समाप्त कर दूंगा।
और तूने बना दिया और मैंने काम कर दिया। दुर्योधन इतना प्रसन्न हुआ, इतना प्रसन्न हुआ। मित्र, जो काम कोई नहीं कर पाया वो काम आपने कर दिया, जल्दी कर, भीम का सर दे दे। जैसे अश्वत्थामा ने भीम के बच्चे का सर दिया, दुर्योधन ने हाथ में लिया, बड़ा हल्का हल्का लगा, दबाया जैसे टमाटर फूट जाता है ऐसे फूट गया। दुर्योधन के मन में पीड़ा हुई, अरे अश्वत्थामा, तूने ये क्या कर डाला? ये भीम नहीं है, ये भीम का बच्चा है। ओहो, तुमने हमें समूल नष्ट कर दिया। अरे अश्वत्थामा, इन्हीं 5 बालकों से मरने के बाद तर्पयामी तर्पयामी की इच्छा थी, तूने तो हमें वंश से निर्मूल कर दिया। हट जा मेरे सामने से। दुर्योधन को उन 5 बालकों के मरने का कष्ट हुआ। पहले सुख हुआ कि पांडव मरे, बालकों के मरने का कष्ट हुआ, दुर्योधन का प्राणांत होता है। दुर्योधन के प्राणांत होते ही प्रातः काल की बेला में जब द्रौपदी अपने उन 5 बालकों को जगाने के लिए जाती है, जैसे देखा 5 बालकों का धड़ पड़े हुए हैं, सर का पता नहीं है। एक मां की ममता चीख पड़ती है। द्रौपदी की रुदन की आवाज सुनकर 5 पांडव दौड़े दौड़े आते हैं। जैसे उस दृश्य को अर्जुन ने देखा, अर्जुन समझ गया कि ऐसा कुकृत्य कौन कर सकता है। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी रुको, मैं तुम्हारे बच्चों के हत्यारे को अभी लेके आता हूं। और जो है अर्जुन भगवान के साथ चल पड़े। अश्वत्थामा के साथ में भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध के क्रम में अश्वत्थामा अमर है, पर अमर अश्वत्थामा को प्राणों का डर सताने लगा कि अर्जुन मुझे मार देगा। देखिए, कर्म के द्वारा व्यक्ति का आत्मबल खत्म हो जाता है। यदि वो कर्म अच्छा करता है तो आत्मबल बढ़ता है, और यदि कर्म बुरा करता है तो उसका आत्मबल समाप्त हो जाता है। अमर अश्वत्थामा को मृत्यु का भय सता गया। जिम कुपंथ पग धरई खगेसा, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, पर भगवान के कहने पर दोनों ब्रह्मास्त्रों को अर्जुन ने संवरण किया, क्योंकि इसे चलाना आता था, वापस करना नहीं आता था। ये कला अर्जुन को प्राप्त थी। और अश्वत्थामा को पकड़ करके द्रौपदी के समक्ष अर्जुन प्रस्तुत करता है। यहां पर भागवत के अंतर्गत द्रौपदी ने स्त्री स्वभाव से विपरीत बात कही। जिस मां के पांच बच्चे मृत पड़े हो, हत्यारा सामने हो, वो द्रौपदी स्त्री स्वभाव से विपरीत बात कहती है। निरीक्ष कृष्णा प्रकटम गुरु सुतौ नाच। स्त्री स्वभाव से विपरीत बात कही। अर्जुन, मुच्यता मुच्यता में स ब्राह्मणो नितराम गुरु। अर्जुन, इसे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। एक तो ये ब्राह्मण है, दूसरा गुरु का बेटा है। अमर कोशकार कहता है कि गुरुवत गुरुपुत्रेषु तत्पुत्रेषु भ्रातवत। गुरु का बेटा गुरु के समान ही होता है, और उसका बेटा वो भाई के बराबर होता है। ये शास्त्र का नियम है। इसलिए अर्जुन, इसे छोड़ दो। अर्जुन, विचार करो। उस बेचारी गुरु मां के सर पर कोई साया नहीं है।
उसके जीवन का एक सहारा है ये। मेरे सर पर तो मेरे 5-5 पतियों के हाथ हैं। अर्जुन, इसे मार करके क्या तुम मेरे आंसुओं को पोंछ सकते हो? जब भी मुझे मेरे बच्चे याद आएंगे, मेरे आंख से आंसू निकलेगा। अर्जुन, यदि तुम एक मां के आंसू पोंछ नहीं सकते हो, तो दूसरे मां के आंख से आंसू बहाने का अधिकार तुमको नहीं है। मुच्यता मुच्यता में स ब्राह्मणो नितराम गुरो। अर्जुन, छोड़ दो, छोड़ दो। जब द्रौपदी ने छोड़ने की बात कही, तब अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर की ओर देखा। हे धर्मराज, आपका क्या निर्णय है? धर्मराज तो धर्मराज हैं। धर्मराज युधिष्ठिर जी ने कहा, छोड़ दो। भीम से पूछा, भीम ने कहा, मारो नहीं, मेरे हवाले करो। नकुल से पूछा, बोले मारो। सहदेव से कहा तो उसने कहा, छोड़ दो। जब आधे वोट मारने के, आधे वोट छोड़ने के, तब अर्जुन ने सुप्रीम कोर्ट की ओर देखा। भगवान श्याम सुंदर द्वारिकाधीश मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। लीला तो लीलाधर की है। अर्जुन ने भगवान से पूछा, केशव, आपका अंतिम निर्णय। तब भगवान श्याम सुंदर कह रहे हैं, अर्जुन, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य। अर्जुन, ब्राह्मण की हत्या नहीं की जाती, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधार्णवः। ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अब इसने जो जघन्य अपराध किया है, वो आतताई वाला किया है। सोए हुए उन बच्चों को मारा है। ब्राह्मण है, छोड़ दो, पर आतताई है, मार दो। अब एक जज दो बातें कह रहा है, कौन समझेगा इनकी बातों को? पर अर्जुन कोई सामान्य नहीं है। अर्जुन, यदि ये नारायण अवतार हैं, तो अर्जुन भी नरा अवतार है। इसलिए अर्जुन समझ गया कि ब्राह्मण की हत्या गला काटने से नहीं होती, ब्राह्मण की हत्या तो उसकी चोटी काट लेने से हो जाती है। ब्राह्मण की चोटी काट लेना वो ब्राह्मण के लिए प्राण दंड है। कंजूस व्यक्ति के पैकेट से 5 रुपया निकाल लेना, ये उसके लिए प्राण दंड है। और सम्मानित व्यक्ति का सभा के मध्य में अपमान कर देना, ये उसके लिए प्राण दंड है। अर्जुन ने अश्वत्थामा की चोटी काट ली, धक्का देकर के छोड़ दिया।